मुर्गा और मुर्गी के बीच अरे बाप हो बाप, झगड़ा चल रहा था कुछ भी। अरे बाप रे। और ये सब बतख आराम से बैठ के देख रहा था। तभी मुर्गा बतख को बोलता है, बाहर निकाल। तो बतख धीरे धीरे सैड सॉन्ग गाते हुए जाता है। तभी मुर्गा ने मुर्गा टहलते हुए मुर्गी के पास आता है और मुर्गी से अंडों के बारे में पूछता है, लेकिन मुर्गी ने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया। फिर मुर्गा ने मुर्गी को उठा के ले जाने लगता है और अंदर डाल के अपना एडवांस मशीन चालू बंद करने लगता, तो मुर्गी फटाफट अंडे देने लगती है। अरे खतरनाक लोग हैं। बतख ये सब देखती है यहाँ पे क्या हो रहा है? तो उसने सभी अंडे को एक जगह इकट्ठा किया चलो भाई, और गर्म करने लगती है। ठीक है, समझ गया। तभी मुर्गा आके 2-4 डायलॉग मार के बतख को लात मार के भगा देती है, तो बतख जाके पेड़ में टकरा जाती है। बतख पे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इधर से मुर्गा अंडा लेके बाहर निकल रहा था। आज कमाएंगा। तभी बतख ने इसको तो सारा का सारा अंडा टूट जाता है। मुर्गा उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी बतख ने इसके लिए पानी लाया, तो इसने अपना चेहरा साफ किया। गजब। और बतख ने मुर्गे का चेहरा पोंछा, लेकिन साले ने बतख पे। पर बतख बहुत ही अच्छी थी, फिर से आके मुर्गे के टांग को साफ करने लगी। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बदमाश मुर्गा ने बतख को डराकर वहाँ से भगा दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस बतख के लिए एक लाइक तो कर दो। इधर मुर्गी अपने बच्चों के साथ जा रही थी, पर तभी बारिश और तूफान की एंट्री होती है, तो मुर्गी और बच्चे दौड़ के जाके झोपड़ी में छिपती है। लेकिन तूफान ने झोपड़ी ही उड़ा दिया। दूसरे झोपड़ी में गया तो वो भी तूफान से उड़ जाती है। मुर्गा बारिश और तूफान में मुर्गी के हाथ से एक बच्चा निकल जाता है और तूफान से उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। तो मुर्गा पानी में जाने के लिए तैयारी करता है। साला 3-4 टी-शर्ट उतार के पानी में कूदने जाता है, लेकिन तो मुर्गी आके उसे बाहर करती है। इधर बच्चा एक लकड़ी पे बैठ के पानी में बह रहा था। तभी ये सब बतख देख लेती है। फिर इसने अपना इंजन चालू किया और पानी में चली गई। मुर्गी का बच्चा झरने में गिरने ही वाला था। तभी बतख वहाँ पहुँच जाती है। नहीं। और किसी तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके झरने से निकल जाती है। घर पे चलो। बतख बच्चे को मुर्गा मुर्गी के पास ले आती है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। और बतख वहाँ से जाने लगती है। तभी मुर्गा आके बोलता है, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। ये सब बोलने के बाद बतख को गले लगा लेती है। इस बतख ने चुपके से अपना अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया और फिर वहाँ से चुपके से धीरे धीरे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मुर्गा और मुर्गी पार्टी करके निकलता है और अंडों को उठा के चेक करता है। फिर सभी अंडों में गुदगुदी करने लगती है, जिससे बच्चे बाहर आने लगते हैं। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। लेकिन एक अंडा से काला बतख निकल जाता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद मुर्गा और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। ये दोनों का वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी बतख एक चिट्ठी देता है। इसे पढ़ने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो जाता है। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गी ने मुर्गा को एक थप्पड़ दे दिया। बेकार है भैया। तो मुर्गा अपना बोरिया बिस्तर बांध के मायके जाने के लिए तैयारी करने लगता है। चलो भाई। फिर शूटा फुक फुक मुर्गी ने बतख के लिए खाना लाई। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। लेकिन जैसे ही खाने जाता तो इसको अपना गुस्सैल बाप की याद आ जाता, तो उसके लिए खाने ले जाने लगती है। इधर मुर्गा बीड़ी पी रहा था। अच्छा। बतख इसके लिए खाना लाती है, लेकिन इसने इसको लात मार के भगा दिया। तभी मोहल्ले के मुर्गियाँ आके सारा खाना खा जाती है। फिर एक फूल लेके जाती है। हेलो पापा। लेकिन मुर्गा ने उसे फूक के उड़ा दिया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। बतख दुख में एक खत लिखती है और उस खत को मुर्गे के टांग में लटका के चली जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अपनी दुख भरी जिंदगी से दूर जाने लगती है। तभी दूसरे बच्चे उसे रोकने लगता है, ऐसा मत करो मेरी जान। पर बतख नहीं रुकता अरे बाबरी क्या कर रहे हो तुम? और पानी में कूद देती है। मुर्गा ने जैसे ही खत देखा, ओ भाई ये क्या है? फिर उसे निकाल के पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद इसको पता चलता है मुर्गा दौड़ के जाता है और उसके पीछे मुर्गी भी। यहाँ आते ही बच्चे बोलता है, ये क्या हो गया? भगवान। तभी इधर से बतख निकलती है। सबको रोते हुए देखा तो उसके पास चली गई। उठा ले रे देवा। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। लेकिन मुर्गा और मुर्गी के बीच झगड़ा अभी भी जारी था, तो बतख ने दोनों का दाढ़ी आपस में बांध दिया। फिर तो आलम जानम। थैंक यू।
ये मुर्गा आया और अपनी पहली बीवी के अंडे को नाप तोल करने लगता है, लेकिन एक अंडा छोटा निकल जाता है तो मुर्गी को बहुत सुना देती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैंने कुछ नहीं किया। फिर अपने दूसरी बीवी के पास गया तो उसके अंडों से बच्चे बाहर आ रही थी, हेलो पापा। लेकिन एक अंडा से बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। तो इसने छिलका हटाया तो काला बतख निकलता है, क्योंकि कुछ समय पहले बतख के ऊपर शिकारियों ने हमला कर दिया था। अभी बदत है भाई। इसलिए भागते भागते आके मुर्गी के अंडों में छिप जाती है। बाल बच गया रे देवा। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती है ना, तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप मेरी न्यू स्टोरीज सबसे पहले एंजॉय करें। चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। बाय फ्रेंड्स।